नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे खास तौर पर सभी पेंशनर्स के लिए बड़ी अपडेट है, क्योंकि सभी पेंशन लेने वालों के लिए अब बड़ी खुशखबरी। दो नए नियम 2025 से लागू होंगे। अगर आप एक पेंशन धारक हैं, चाहे आप गवर्नमेंट पेंशन धारक हैं, चाहे आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे हैं, सभी के लिए यह बड़ी अपडेट और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े हुए नए अपडेट आज इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप ये नियम जान लेते हैं तो आगे आने वाले समय में आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ पे सरकार द्वारा दी जा रही पेंशन हर महीने आपके खाते में यहाँ पर आने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो में पूरे डिटेल साथ समझते हैं। वीडियो आपको पूरा देखना है और वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने हाल ही में पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए दो नए महत्वपूर्ण नियमों की घोषणा की है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएंगे। ये नियम पेंशनरों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे और उनकी ज़िंदगी को आसान बनाएंगे। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य पेंशन प्रणाली को और अधिक सुविधाजनक और उपभोक्ताओं को अनुकूल बनाना है। जैसे कि मैं अगर सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात करता हूं, तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे पेंशनर्स के लिए ये अपडेट है कि आपको अपना नए साल की शुरुआत से ही आपको यहाँ पर आपको अपना ई-केवाईसी कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो पेंशन आपको उपलब्ध कराई जा रही है, कुछ राज्यों में नए सेशन की बात करते हैं तो जो मार्च और अप्रैल से शुरू होता है। कुछ राज्यों में ऐसा है कि आपको 1 तारीख से यानी 1 जनवरी से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है, ताकि लगातार आपको साल भर पेंशन लगातार मिलती रहे बिना किसी रुकावट के। क्योंकि अगर आप अपना ई-केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं, अपना बैंक केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं, अपना भौतिक सत्यापन करा लेते हैं, तो ऐसे में सरकार की तरफ से जो पेंशन जारी की जाती है वो लगातार आपको मिलती रहेगी। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, सरकारी पेंशनर्स, चाहे वो केंद्र सरकार के पेंशनर्स हैं, चाहे वो राज्य सरकार के पेंशनर्स हैं, सबको अपना लाइफ डिजिटल सर्टिफिकेट जमा करना होता है। अब उसे आप डिजिटली बनाकर अब डिजिटली तौर पर उसको ऑनलाइन आवेदन भी कर दे सकते हैं। आपको ऑफिस के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पर अब बैंकों में भी बड़ा सुधार किया जा रहा है। आप सभी पेंशनर्स को किसी भी बैंक में किसी भी समय आप अपना पेंशन निकाल सकते हैं, कोई आपको यहाँ पे पाबंदी नहीं होगी। क्योंकि अगर आप पेंशनर्स हैं और घूमने कहीं बाहर जा रहे हैं, उस दौरान आपको पैसे की ज़रूरत है, तो उस दौरान कहीं भी किसी भी बैंक से आप पैसा अपना निकाल सकते हैं। तो पूरे अपडेट इस वीडियो में जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बात करें इस नए नियम के तहत पेंशनर्स को अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिक लचीलापन और सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ पेंशन भुगतान प्रक्रिया को यहाँ पर डिजिटल बनाकर इसे तेज और सुरक्षित प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ इन बदलावों से न केवल पेंशनर्स को लाभ मिलेगा, बल्कि सरकार को भी पेंशन वितरण प्रणाली को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में भी मदद मिल जाएगी। यहाँ और बात करते हैं तो देखिए, हम बात करेंगे यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम की। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार की तरफ से अभी आपको एनपीएस के माध्यम से पेंशन दिया जा रहा था, तो अब आपको अगर बात की जाए तो यहाँ पर अब यूपीएस लागू होने वाला है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसके तहत अगर बात की जाए तो जैसे कि आपकी जो बेसिक सैलरी है उसका 50 से 60% आपको यहाँ पे दिया जाएगा। जैसे कि आपका इसमें पेंशन जो मिलेगा वो आपकी सैलरी से भी कटौती होगी। ओल्ड एज पेंशन की बात करते हैं तो ओल्ड एज पेंशन एक ऐसी पेंशन थी जिसके अंतर्गत आपको बेसिक सैलरी आपको उपलब्ध कराई जाती थी रिटायरमेंट के दौरान, लेकिन आपकी जो सैलरी से कोई भी पैसा नहीं काटा जाता था। सरकार आपको यह पैसा आपके 60 साल पूरे होने के बाद, आपकी सेवानिवृत्ति होने के बाद ही आपको, जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक आपको यह पेंशन उपलब्ध कराती है। साथ ही साथ अगर बात करें, अगर पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद 50% पेंशन जो है उसकी नॉमिनी को मिलेगा, उसकी वाइफ को मिलेगा। उस दौरान अगर वाइफ की भी मृत्यु हो जाती है तो बेटी या बेटा है तो उससे रिलेटेड यहाँ पे बात करें तो अगर उसकी शादी नहीं हुई लड़की की, या लड़के की उम्र 35 साल 21 साल यानी 35 साल से नीचे है और शादी नहीं हुई है, तो उस दौरान भी उसको पेंशन दी जाएगी। लेकिन यह जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसके अंतर्गत अगर बात की जाए तो यहाँ पे नॉमिनी को 50 से 60% भी दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आगे की प्रक्रिया कोई यहाँ पे डिटेल नहीं है। अब बात करें
यह यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है सरकारी कर्मचारियों को एक सुनिश्चित और निश्चित पेंशन प्रदान करना। हालांकि यहाँ पे एनपीएस से अच्छी पेंशन स्कीम कही जा रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ न कुछ पेंशन आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। यूपीएस पेंशन जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम की जगह लेगी और इसमें कई नए फीचर्स भी शामिल किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो पेंशन धारक हैं लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ी सी खबर उनके लिए अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर जो पेंशन आप एनपीएस के अंतर्गत मिलती थी, हालांकि उसमें पेंशन देने का कोई प्रावधान नहीं था, उसमें आपको पूरी सैलरी आपको जो आपका डिडक्शन होता था वो एक बार में आपको दे दिया जाता, और सारा पैसा यहाँ पे शेयर मार्केट में लग रहा है, दोनों ही तरीके से। अब नए नियम पेंशन निकासी में आप यहाँ पर लचीलापन देख सकते हैं। पहला महत्वपूर्ण नियम पेंशन निकासी को लेकर यहाँ पर अधिक लचीला बनाने की बात की जा रही है। इस नियम के तहत पेंशनर्स को अब देश के किसी भी हिस्से में अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। यह सुविधा विशेष रूप से उन पेंशनर्स के लिए फायदेमंद होगी जो अक्सर यात्रा करते हैं या अपने परिवार के साथ अलग अलग शहरों में रहते हैं। तो बड़ी अपडेट है, किसी भी बैंक से अपना पेंशन निकाल सकते हैं। इस बात करें किसी निकासी को, पेंशन निकासी को लेकर नए नियम, तो यहाँ पे पेंशनर्स के लिए किसी भी बैंक में किसी भी शाखा में अपना पेंशन निकाल सकेंगे। पेंशन खाते को एक शहर से दूसरे शहर में आसानी से ट्रांसफ़र भी कर सकेंगे। डिजिटल पेंशन पासबुक की सुविधा उपलब्ध होगी और पेंशन भुगतान की ऑनलाइन ट्रैकिंग भी की जा सकती है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए माध्यम से यहाँ पर आपका यह पेंशन सुरक्षित निकाला जाएगा, किसी प्रकार की धोखाधड़ी भी नहीं होगी। नए नियम के अनुसार पेंशनर्स के कई फायदे भी होंगे, जो यहाँ पे हम बात करेंगे। यात्रा के दौरान पेंशन निकासी में आपको आसानी होगी, यानी अगर आप यात्रा के लिए बाहर गए हुए हैं तो उस दौरान आप अपना पैसा किसी भी बैंक से निकाल सकते हैं, आपको कहीं भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। परिवार के साथ रहने पर भी पेंशन प्राप्त करने में सुविधा आपको उपलब्ध होगी। बैंक बदलने की झंझट से मुक्ति होगी। पेंशन भुगतान में देरी की समस्या का समाधान, धोखाधड़ी खतरे की कमी हो जाएगी। तो ये सारे अपडेट हैं। साथ ही साथ यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लाभ बात कर लेते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के कई फायदे हैं। इसमें सुनिश्चित पेंशन आपको मिलेगी। यूपीएस के तहत पेंशन को एक निश्चित धनराशि की गारंटी दी जाएगी। न्यूनतम पेंशन की गारंटी कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन आपको सुनिश्चित किया जाएगा। यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, रिटायरमेंट के दौरान कम से कम उनको 10,000 पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी। यह न्यूनतम पेंशन आपको दी जाएगी। पारिवारिक सुरक्षा पेंशन, पेंशनर की मृत्यु होने के बाद भी उसके परिवार को मूल वेतन का 60% उनको मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये भी बड़ी बात है कि अगर पेंशनर्स की मृत्यु हो जाती है उस दौरान उसके परिवार को यहाँ पर नॉमिनी को जो कि मूल वेतन का यहाँ पे 60% आपका मिलता रहेगा। अब बात करते हैं, अगर आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं और डिजिटली तौर पर अपना सर्टिफिकेट जो कि आवेदन प्रतिवेदन कर देते हैं, तो 1 जनवरी से ये और 1 अप्रैल से ये सारे नियम लागू हो जाएंगे और यहाँ पर आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।